हाँ जी बेटा, चैप्टर का नाम लिखो ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स किसी एक ट्रायंगल के तीन एंगल। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी के रूल याद है, क्या होता है बेटा? एस ए एस, बिल्कुल बेटा, ये 5 रूल होते हैं। पहला वाला साइड एंगल साइड ये कहता है कि ये वाली साइड, ध्यान दो रूल समझो, ये वाली साइड और बीच वाला एस एस का मतलब ये होता है। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल की ये वाली साइड और बीच वाला एंगल। अगर दो ट्रायंगल में ये चीजें आपको मिल गई, कौन कौन सी? दो साइडों के बीच में एंगल देखो, दो साइडों के बीच में एंगल ये वाला, तो एस से एस होगा। और अगर आपको दो ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल मिल गई, ये वाली इसके, ये वाली इसके और ये वाली इसके, तो फिर एस एस एस। ठीक है, आगे आर एच एस, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर दोनों के अंदर आर का मतलब राइट एंगल है, दोनों में अगर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री का एंगल है यहाँ भी और यहाँ भी। हाइपोटेनियस मतलब दोनों में हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए। और एस मतलब साइड। अब ये साइड कौन सी? दो साइडें बची हुई है ना, कोई भी हो चल जाएगा। जैसे ये वाली साइड के इक्वल होगी ये वाली तो भी चल जाएगा, या फिर इस साइड के इक्वल ये वाली साइड होगी तो भी चल जाएगा। दोनों में से कोई एक साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, राइट एंगल, दोनों के हाइपोटेनियस, और बची हुई दोनों में एक एक साइड, चाहे वो ये वाली हो या ये वाली हो। ए एस से का मतलब समझते हैं बेटा। ए एस से का मतलब होता है ए एस से मतलब बेटा दो एंगल के बीच में साइड। मान लो ये ट्रायंगल मिल गया आपको और ये ट्रायंगल मिल गया। अब इसका एक एंगल ये, इसका एक एंगल ये, और इसका एक एंगल ये, और इसका एक एंगल ये, और इन दोनों एंगल के बीच में, तो ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब एंगल एंगल साइड, बेटा एंगल एंगल साइड में ये होता है कि एक ट्रायंगल आपको ये मिला, एक ट्रायंगल आपको ये मिला, एंगल ये वाला इक्वल हो गया इसके, ये वाला इक्वल हो गया इसके, लेकिन साइड इनके बीच वाली नहीं होनी चाहिए। अब कौन सी? ये वाली साइड भी चल जाएगी दोनों एंगलों से बाहर, या ये वाली साइड भी चल जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर बनाएंगे बेटा। ये नोट कर लिए थे ना सबने? ये नोट कर लो बेटा नोटबुक में जो बोर्ड पे लिखे थे, और फिगर भी बना लो सामने ताकि आपको याद रहे। जब भी आप दोबारा चैप्टर रिवाइज करो नोटबुक में, आपको आसानी होगी। अब साइड्स वही टिक लगाना जो मैंने लगा रखी है सेम, ताकि आपको याद रहे। चले आगे। एक्सरसाइज 7.1, फिगर बनाएंगे बेटा।
क्वेश्चन कह रहा है आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल हो गया, और इसी के नीचे एक ट्रायंगल और है सेम, तो एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया। ये हो गया बेटा दो ट्रायंगल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, इसकी नेमिंग कर दो बेटा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है। और क्वेश्चन ने बोला ये वाली साइड इसके इक्वल है, ऐसे आपको फिगर में टिक लगा हुआ मिला। और क्वेश्चन कह रहा है ए सी इक्वल टू ए डी है। बेटा ये गिवन डाल के लिखना, ये आपको गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी। और आगे कह रहा है ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ए बी बाइसेक्ट एंगल है। इसका मतलब समझते हो कि ए बी लाइन ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, तो यहाँ पे ही लिख लो साथ साथ, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शो दैट ए बी सी ट्रायंगल, आपने शो करना है, कॉन्ग्रुएंट करना बेटा। ये हो गया हमारा प्रूव दैट वाला पार्ट, इसे आप टू प्रूव करके लिख लो। टू प्रूव में ट्रायंगल की नेमिंग ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। डन। अब बेटा जो आप लिख रहे हो, अच्छा आगे भी बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमें क्या करना है, प्रूफ करेंगे बेटा। स्टार्ट प्रूफ एंगल 1 और एंगल 2। बेटा अभी प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने गिवन नोट किया, टू प्रूव किया, ये हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं क्वेश्चन की। प्रूफ में लिखेंगे हम बेटा जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है पहले उनके नाम लिखे जाते हैं। कौन कौन से, ए बी सी यहाँ से दिख रहा है, और ए बी डी, लेकिन बीच में कॉन्ग्रुएंट ना लिख के हम एंड लिखेंगे। डन। अब दोनों में एंगल 1 और 2, 1 किसका है पहले ये भी ध्यान रखना, कई बार हम गलत भी लिख देते हैं। ए बी सी पहले नाम है ना, तो ए बी सी का एंगल 1 है वो पहले लिखा जाएगा, और इक्वल टू में एंगल 2, और ब्रैकेट में रीजन गिवन। दूसरा क्वेश्चन ने हमें बोला ए सी साइड, ए सी ए बी सी की है तो इस साइड लिखी जाएगी, और ए डी इस साइड की है तो इस साइड लिखी जाएगी। बेटा इसे भी गिवन कर देना। डन। और ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन कर दो। बेटा ए बी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। देखो कैसे चलेंगे। अब नाम लिखेंगे यहां से, हमें कैसे मिला रूल, ये दोनों साइडें इक्वल थी, ये कॉमन थी दोनों में, और एंगल, तो बेटा साइड एंगल साइड अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड, यहां भी साइड एंगल साइड, तो लिखो ट्रायंगल। अब ध्यान से नाम कैसे लिखने हैं, यहां से आपको साइड मिली थी ए, पहले ए से स्टार्ट हुआ था ए सी और ए डी, तो आप या तो सी से स्टार्ट कर लो या ए से स्टार्ट कर लो, ए से भी ठीक रहेगा। ए से कर रहे हो तो ए सी लिखना, और थोड़ा सा गैप देके राइट साइड पे ए डी लिखना। ठीक है, ए सी ए डी, फिर एंगल ए है, और ए सी के बाद आप क्या लिख रहे हो, बी, बची हुई साइड, क्योंकि ए सी किसके इक्वल थी, ए डी के, तो आपने ए सी और ए डी पहले लिख लिए। फिर आपने क्या लिखा बेटा, बचा हुआ तीसरा बी, तो इसमें भी बचा हुआ क्या लिखेंगे, तीसरा बी।
तो अब ये नाम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसे ही नाम लिख सकते हैं, इसके अलावा भी और तरीके हैं नाम लिखने के। जैसे आपने स्टार्ट किया होता सी से, CAB, तो फिर DAB, ऐसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि AC इक्वल थी, आपने AC का नाम कैसे लिखा, उल्टा करके CA, तो फिर आप AD का नाम भी उल्टा करके लिख देना DA, और फिर इसमें बचा हुआ भी, इसमें बचा हुआ भी, वो भी करेक्ट। बेटा ABC और ABD भी करेक्ट है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, एंगल ए के इक्वल था, तो जब यहाँ पहले एंगल ए है तो यहाँ भी पहले एंगल ए आएगा। अगर एंगल ए यहाँ बीच में लिखा है तो वहां भी बीच में आएगा, यहाँ लास्ट में लिखा है तो वहां भी लास्ट में आएगा। ठीक है, ये होता है तरीका। नाम लिखने के 6 तरीके हैं टोटल, 6 करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो गलत हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे बेटा, अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि BC और BD साइड के बारे में आप क्या बताएंगे। तो बाय CP/CT से दोनों को इक्वल कर देते हैं, लिखो BC इक्वल टू BD बाय CP/CT। बेटा CP/CT की फुल फॉर्म, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बेटा सेकंड क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ एक लाइन है AB, यहाँ पे है D, यहाँ पे है C, इन दोनों को मिलाएंगे, ABCD, A और C को ज्वाइन करेंगे, डन। B और D को ज्वाइन करेंगे, डन। फिगर बन गई। यहाँ पे एक एंगल ए पूरा दिया हुआ है, तो इसको बना लो। यहाँ पे एंगल बी पूरा दिया हुआ है, इसको बना लो। ये वाली साइड इसके इक्वल भी दी हुई है, ऐसा फिगर में दिख रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इन विच AD इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है तो बेटा ये लिख लो गिवन में। डन बेटा। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंगल DAB, ये भी गिवन है, CBA के। डन बेटा। आगे पढ़ो, कह रहा प्रूव दैट, प्रूव में लिख लो बेटा। 3 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट वो कह रहा है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करना है आपने ट्रायंगल BAC के। सेकंड पार्ट में कह रहा है BD इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट में कह रहा है एंगल ABD इक्वल करना है एंगल BAC के। अब आते हैं प्रूफ पे। बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको पहले ABD ट्रायंगल को मार्क करेंगे बेटा, ABD और BAC, ABD, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। और किसके करना है, तो BAC के इक्वल करना है BAC। ठीक है, मतलब बेसिकली कौन सा, एक रेड कलर का दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, सिर्फ इन पे फोकस करना। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि ABD
ए बी डी के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ऐसा जो इक्वल हो बी ए सी के? पहले तो बेटा ट्रायंगल के नाम लिख लो। इन ट्रायंगल ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी के। बेटा रेड वाले ट्रायंगल और ग्रीन वाले ट्रायंगल के अंदर आपको कोई दो साइडें जो इक्वल दिख रही हो, ए डी और बी सी। तो बेटा ए डी किस साइड लिखोगे? इस साइड, और बी सी उस साइड लिखना। गिवन कर दो। और बेटा रेड वाले ट्रायंगल में और ग्रीन वाले ट्रायंगल में आपको कोई एंगल ऐसा जो इक्वल दिख रहा हो, एंगल के नाम दिए हुए हैं, यही वाले लिख लेते हैं, डीएबी। डीएबी चेक करो, लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड आएगा? डीएबी देखो इससे मैच हो रहा है, डीएबी इसमें है, तो इसमें लिख लो डीएबी इक्वल टू सीबी। इसमें भी बेटा गिवन कर दो। दो चीजें तो हमें मिल गई, एक ढूंढ लेते हैं। ए बी दोनों में कॉमन है, देखो दोनों ट्रायंगल में, रेड में भी और ग्रीन में भी रिपीट लाइन हुई है। बेटा दो साइडें हो गई थी, एक एंगल हो गया था। और क्या एंगल दोनों साइडों के बीच में है? ये वाली साइड इक्वल ली थी, ये वाली कॉमन ली थी, बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड से। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे? नाम थोड़ा ध्यान से लिखना। कैसे स्टार्ट करोगे आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो, कोशिश करो एंगल से स्टार्ट कर लो, क्योंकि एंगल एक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। रेड वाले ट्रायंगल में एंगल कौन सा था? ए ले लेते हैं, रेड वाले में ए। ग्रीन वाले में? ग्रीन वाले में बी था। बेटा ग्रीन वाले में ए आधा है, तो वो नहीं ले सकते आप। ग्रीन वाले में बी पूरा, तो यहां से बी हो गया। ए से आप किस तरफ गए? बी की तरफ, रेड वाले में नीचे। और यहां से बी से ए बी डी लिया आपने। कौन से वाला चल रहा है अभी यहाँ पे हमारा? ए बी डी, ए बी डी। अच्छा बेटा जरूरी नहीं है, आप दोनों में से कोई एक ट्रायंगल पहले पूरा भी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है दोनों इकट्ठे लेके चलने हैं। मान लो यहाँ पे हमने बिना देखे ए बी डी लिख लिया, पहले पूरा ऐसे ही नोट कर लिया ए बी डी। अब इसके इक्वल ढूंढ लेते हैं। अगर रेड वाले की बात की जाए, ए बी डी ट्रायंगल में चल रहे हैं हम, ए बी डी रेड कलर का था, रेड वाले में आपने एंगल ए लिया था, तो ग्रीन वाले में इसके इक्वल क्या था? बी था। इसमें आपने रेड वाले में ए के बाद आप बी पे चले गए, तो ग्रीन वाले में बी के बाद ए पे जाओगे। उसमें डी लिया था, तो इसमें सी लेंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलेंगे बेटा। सेकंड पार्ट कह रहा है बी डी इक्वल है ए सी के। बी डी ऑलरेडी हमारे ट्रायंगल में आ चुका है, ये रहा रेड वाले में, और ए सी ग्रीन वाले में आया था। तो बेटा बी डी यहाँ लिख लो और ए सी यहाँ लिख लो, और रीजन दे दो बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी देने के बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए बी डी। बेटा ए बी हाफ है डी के इक्वल, और एंगल बी ए सी। क्या ये एंगल हमारे ट्रायंगल जो हमने प्रूव किया उसमें आ चुके हैं? देखो ए बी और डी, मतलब सिर्फ इतने एंगल की बात हो रही है बेटा। कौन से वाले? रेड वाले में ए बी डी, इस वाले एंगल की बात हो रही है। और इसमें बात हो रही है बी ए सी, बी ए सी, ग्रीन वाले में सिर्फ इतने की बात हो रही है। तो बेटा फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, रीजन बाय सीपीसीटी। अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोई भी पार्ट पूछ लिया जाता है तो सारे पार्ट बाय सीपीसीटी से होते हैं।
बस आपको इतना ध्यान देना है कि वो हमारे ट्रायंगल के अंदर है जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। थर्ड वाले पे आएंगे बेटा। हो गया, नोट हो गया? थर्ड क्वेश्चन, फिगर बनाओ। कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, फिगर में दिख रही है, और बी आगे गई और यहाँ तक गई और ऐसे ए से ज्वाइन हो। ये फिगर है हमारी, यहाँ बी सी है और यहाँ ए डी है और यहाँ ओ पॉइंट है। यहाँ पे एक लाइन पे टिक लगा हुआ है, मतलब ये दोनों लाइनें इक्वल है। यहाँ पे आपको 90 90 दिख रहा है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ए बी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। गिवन में लिखो बेटा, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ए डी इक्वल है बी सी के। और उसने परपेंडिकुलर वर्ड बोला है, तो इसका मतलब ये भी है कि दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल है। ठीक है, आगे कह रहा है शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। पहले तो इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, क्या है बेटा? शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सी डी लाइन ने ए बी लाइन के दो टुकड़े कर दिए बराबर बराबर। बाइसेक्ट मतलब सी डी ने दो टुकड़े किए हैं, तो क्या किसके इक्वल हो गया? तो बेटा ये कह सकते हैं कि बी ओ इक्वल प्रूव करना हमने ओ ए के, क्योंकि सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सी डी ने बाइसेक्ट किया है ए बी को, तो ए बी के हो गए दो टुकड़े। बी ओ इक्वल टू ओ ए। ठीक है, आ गया समझ? बेटा सी डी बाइसेक्ट ए बी को, सी डी ने ए बी लाइन के दो टुकड़े कर दिए इक्वल पार्ट में, क्योंकि बाइसेक्ट वर्ड आया, तो मतलब आपने इतना पार्ट बी ओ इक्वल टू ओ ए करना। अब आगे करेंगे। अगर हमें किसी साइड्स को इक्वल करना है, किस किस को? बी ओ और ओ ए को, तो ये साइड्स किस ट्रायंगल में आती है पहले वो पता कर लेते हैं। बेटा बी ओ आती है इसमें, बी ओ सी में, तो प्रूफ में लिखो ट्रायंगल का नाम बी ओ सी एंड ए ओ डी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था? ए डी इक्वल टू बी सी, लेकिन हम बेटा ए डी इक्वल टू बी सी नहीं लिख सकते, इस ट्रायंगल में ए डी नहीं है, इस ट्रायंगल में क्या है? बी सी। तो पहले बी सी को इधर लिखो और इसे गिवन डाल देना। और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 किस में? बीओसी में कौन सा एंगल है? बीओसी में एंगल कौन सा? एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 2 आएगा, यहाँ पे एंगल 1 आएगा, और ये भी हो जाएंगे। गिवन भी लिख सकते हैं या फिर ईच 90 भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब बेटा दो चीजें तो मिल गई, दो चीजें मिलने के बाद तो दो चीजें ले चुके थे हम, एक तीसरी बाकी थी बेटा। क्वेश्चन ने हमें ये वाली साइड इसके इक्वल बोली थी, वो हम ले चुके हैं। क्वेश्चन ने हमें ये वाले एंगल 90 बोले थे, ये हम ले चुके हैं। अब क्या बचा? बेटा दो चीजें बची हैं। एक तो आप अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हो, अगर आप अल्टरनेट लोगे तो फिर वो पैरेलल लाइन में लगता है। और पैरेलल लाइन कौन सी है? जिन पे टिक लगे हुए हैं, ये पैरेलल लाइन ही है। कैसे? क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में बोला गया। और दो लाइनें अगर किसी एक कॉमन लाइन पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। कोई भी दो लाइनें किसी कॉमन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो वो दो लाइनें इसका मतलब आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या फिर एक और भी तरीका है, कोई भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कैसे भी कट कर दे, किसी भी डायरेक्शन में कट कर दे,
उनके अपोजिट के एंगल हमेशा वर्टिकल होते हैं अगर वो दोनों लाइनें स्ट्रेट है। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एंगल 3 इक्वल है हमारे यहाँ वाले एंगल 4 के। और रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे बी और सी में आया अभी एंगल 4 और इसमें आया एंगल 3 और रीजन दे रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब एक बार अपने ट्रायंगल के नाम चेक कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा, जो हमने पहले नाम लिए हुए हैं वही वाले ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो पी ओ सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के, और रीजन हो गया बाय एंगल साइड। और हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव ये करना था बेटा कि बी ओ ए के इक्वल है। तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे बी ओ ए के इक्वल कर देंगे, रीजन बाय सीपीसीटी। क्वेश्चन 4 कह रहा है एल एंड एम टू पैरेलल लाइन। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। क्वेश्चन कह रहा है लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं दो और पैरेलल लाइन के, और जो दो और पैरेलल लाइन है उनका नाम है पी और क्यू। स्मॉल लेटर से नाम लेना। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर में देखो जहां पे कट कर रही है, यहाँ पे आपको ए पॉइंट मिला है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ डी है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है बेटा, एक बार ट्रायंगल पे टिक लगा लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल ये वाला और सी डी ए ट्रायंगल ये वाला। और क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है कि ये दो पैरेलल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को। तो बेटा पैरेलल लाइन पे कैसे कैसे एंगल बन सकते हैं? पैरेलल लाइन पे ऑल्टरनेट एंगल बन सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन एल और एम है, इनमें ट्रांसवर्सल लाइन ए और सी है। एल और एम दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को ज्वाइन करने वाली बीच में लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन जो ए सी है। इसका मतलब ऊपर की तरफ बनने वाला एंगल 1 और नीचे की तरफ बनने वाला एंगल 2 आपस में कैसे एंगल हो गए? इक्वल एंगल। तो बेटा सबसे पहले तो आप प्रूफ स्टार्ट करो। गिवन टू प्रूफ लिख सकते हो आप। टू प्रूफ मैंने लिखा है, गिवन में बस यही लिखना है दो लाइनें पैरेलल है, एल और एम पैरेलल लाइन है और पी और क्यू पैरेलल लाइन है। प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1, पहले नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। बेटा ए बी सी में एंगल कौन सा है? 2, और इसमें एंगल 1, और रीजन क्या है?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां ध्यान दो बेटा, इस तरफ बात करें, पी और क्यू भी पैरेलल लाइन है, और पी क्यू पैरेलल लाइन में अभी भी बेटा ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी है, तो पी की तरफ जाने वाला एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ और ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ, एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए। तो बेटा एंगल ए बी सी में आने वाला एंगल कौन सा? 3, और सी डी ए में आने वाला एंगल 4, ये भी इक्वल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन बेटा ये क्यों इक्वल हुए हैं? क्योंकि पी क्यू पैरेलल लाइन थी। पहले वाले क्यों इक्वल हुए थे? क्योंकि एल एम पैरेलल लाइन थी। पैरेलल लाइन को टच करने वाले एंगल होने चाहिए। पी क्यू में पी लाइन को टच कर रहा है एंगल 3, और क्यू लाइन को टच कर रहा है एंगल 4। ठीक है, अब बेटा दोनों में कॉमन क्या है? ए सी कॉमन हो गया, तो फिर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के बाय एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कैसे? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं, एबीसी में देखो पहले आपको एंगल 3 दिख रहा है, फिर साइड दिख रही है, और फिर एंगल दिख रहा है 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में पहले एंगल 1 दिख रहा है, फिर साइड दिख रही है, फिर एंगल 4 दिख रहा है। हमें क्वेश्चन ने बोला था यही कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हो गया बेटा। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखो, फिफ्थ क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन है ए एल, यहाँ पे एल नाम है, और एक लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, और एक लाइन है जो यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है बी जो इस पे परपेंडिकुलर है, जो इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। ये फिगर है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। कह रहा लाइन एल इज द बाइसेक्टर, बी से बाइसेक्टर, बी से बराबर, याद रखा करो, बी से बाइसेक्टर बी से बराबर। लेकिन क्या बराबर? आगे बढ़ते हैं। ऑफ एन एंगल ए, एल लाइन बाइसेक्टर है एंगल ए की। अगर एंगल ए की बाइसेक्टर एल लाइन है, तो इसका मतलब एंगल ए को इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे एंगल है? इक्वल एंगल, क्योंकि एल लाइन ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मतलब बराबर पार्ट में। आगे पढ़ते हैं बेटा। कह रहा है एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी एक पॉइंट है जो एल लाइन के ऊपर है। ठीक है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, बीपी परपेंडिकुलर है जो भी हो रहा है फिगर में, और बी क्यू भी परपेंडिकुलर है। फ्रॉम बी, बी से बन रहे हैं परपेंडिकुलर, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा बेटा? शो दैट में लिख लो, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट करना है आपने ट्रायंगल ए क्यू बी के। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है बीपी इक्वल टू बी क्यू, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए। बी दोनों में इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बेटा ये तो इसी में अपने आप ही हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो करने हैं उनके नाम तो हमें मिल ही गए हैं, लिखो आंसर में। प्रूफ में
या सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, दोनों में पहले एपीबी बोला गया, तो एपीबी में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एपीबी में एंगल 1 है इसलिए एपीबी के अंदर नीचे एंगल 1 लिखा, एक्यूबी में 2 है। और ये कैसे एंगल है बेटा? बेटा गिवन भी बोल सकते हैं, या इसने बाइसेक्ट किया है, एल लाइन ने एंगल ए को, एंगल बाइसेक्टर लिख लो बेटा। ठीक है बेटा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए के दोनों इक्वल एंगल है इसलिए बेटा हमने एंगल बाइसेक्टर लिख लिया। आगे बेटा दूसरा, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 है, 3 एपीबी में और एंगल 4, 3 और एंगल 4 आपस में कैसे एंगल है? 90। लिख लो ईच 90। और बेटा यहां से एंगल आया ए बी, साइड आ गई ए बी, और दोनों में ए बी कॉमन हो गया, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल का नाम है बेटा ट्रायंगल का नाम है बेटा ट्रायंगल ए पी बी। कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी के बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और क्वेश्चन ने बोला था बीपी और बी क्यू इक्वल बताने हैं, तो ये हो जाएगा सीपीसीटी। करो नोट बेटा, बाकी कल करेंगे, आज यहीं रोकते हैं।